आज की कहानी की शुरुआत कोल्हापुर 1996 से होती है। हम देखते हैं एक फैमिली कार से कहीं जा रही होती। कार में पिता अपने बेटे को रहस्यमय बातें बता रहे होते हैं। वह अपने बेटे को बाल शिवाजी के बारे में बता रहे हैं। कार में बैठा वह बच्चा बहुत एक्साइटेड होकर सब कुछ सुन रहा होता है और कहानी सुनते सुनते प्रश्नों की बरसात कर रहा होता है। पिता की बगल की सीट में बैठी माता अपने बेटे की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही होती है। पिता कहते हैं, शौर्य आता है अपने जीवन के कर्तव्य को जानने से। तभी पीछे बैठा बच्चा एक्साइटेड होकर अपने पिता यानी अपने बाबा से पूछता है कि बाबा मेरा कर्तव्य क्या है। तभी बाबा की नजर बड़ी तेजी से पीछे से आ रही ट्रक पर पड़ती है। ट्रक पीछे से हल्का टक्कर मारती है। इसके बाद सब घबराने लगते हैं। पिता अपनी कार को तेजी से चलाते हैं, मगर एक बार और टक्कर से पीछे की विंडो का कांच टूट जाता है। तीसरी टक्कर में रोड के बगल से चल रही नदी में जाकर कार गिर जाती है। किसी तरह पिता की मदद से वह बच्चा पीछे के टूटे हुए विंडो से कार से बाहर निकल जाता है। उस एक्सीडेंट में उस बच्चे के माता पिता मारे जाते हैं। अब कहानी वर्तमान से शुरू होती है। अब वह बच्चा बड़ा हो चुका है। कहानी रायगढ़ से शुरू होती है। हम देखते हैं रवि अपने दोस्त आदि के साथ एडवेंचरस पहाड़ चढ़ रहा होता है। आदि पहाड़ चढ़ते वक्त बहुत ज्यादा घबरा रखा है, मगर रवि घबराने के बजाय एक्साइटेड होता है। रवि की मदद से आदि भी यह क्लाइंबिंग पूरी कर पाता है। इसके बाद दोनों क्लाइंब करके यानी पहाड़ चढ़कर रायगढ़ किले पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे विजिटर होते हैं, मगर वह लोग नॉर्मल रास्ते से पहुंचे होते हैं। इसके बाद रवि एक हिस्टोरिकल यूट्यूब वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करता है। हम देखते हैं कि रवि का ऑनलाइन वीडियो एक आदमी देख रहा होता है। उसका नाम है जज कृष्णकांत दीक्षित और उसके हाथ में वही अंगूठी होती है जो रवि के पिता के हाथ में देखी थी। रवि वही लड़का है जो उस कोल्हापुर वाले एक्सीडेंट में बच गया था। जज कृष्णकांत दीक्षित एक मंदिर में जाता है जहाँ पर वह सीक्रेटली किसी से मिलता है और उसका नाम होता है प्राशिक। प्राशिक खुद एक आर्कोलॉजिस्ट है। जज दीक्षित उसे बताते हैं कि वह जल्द ही मर जाएंगे क्योंकि मुझे स्टेज 4 कैंसर है। यह सुनकर प्राशिक हैरान और दुखी होता है। जज दीक्षित प्राशिक को समझाते हैं कि हमें नए शीलदार को सब बताना होगा ताकि वह अपनी ड्यूटी निभा सके। जज दीक्षित इसके बाद वहां से चले जाते हैं। अब कहानी राजभवन मुंबई पहुंच जाती है, जहां पर गवर्नर रामचंद्रन अपने आदमियों को कहता है कि जज दीक्षित पर नजर बनाए रखो, क्योंकि रामचंद्रन अपने आप को असली वारिस मानता है विजयनगर एम्पायर का और वह यकीन करता है कि छुपा हुआ खजाना जो शीलदार प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसका हकदार वही है सिर्फ। तभी उसे अपने आदमियों से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जज दीक्षित को कैंसर है। रामचंद्र काफी पावरफुल है और वह किसी को मारने से हिचकिचाता नहीं है। जज दीक्षित के कहने पर प्राशिक सूर्य का प्रतिबिंब देखता है और उसको वहां पर एक चाबी मिलती है। तभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर जज दीक्षित अपनी बुक लॉन्च करता है और वहां की होस्ट होती है प्रिया देशपांडे। वहां पर रवि जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर है वह आदि के साथ इवेंट पर मौजूद होता है। प्रिया स्टेज पर जज दीक्षित को इनवाइट करती है। हर कोई उनका तालियों से स्वागत करता है। जज दीक्षित जैसे ही ऑडियंस की तरफ वेव करते हैं उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है। उन्हें देखकर जज सडनली बेहोश होने का नाटक करने लगता है। रवि दौड़ कर आता है और उनको चेक करता है। रवि उनके हाथ में वही सेम अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है और अपने पिता के बातें याद करने लगता है। तभी जज दीक्षित रवि के कान के पास आकर कर्तव्य वाली बात बोलता है। तभी जज दीक्षित को उनकी मेडिसिन दी जाती है और इवेंट रीशेड्यूल कर दिया जाता है। डॉक्टर रवि अभी भी शॉक में होता है। तभी प्रिया देशमुख रवि के पास आती है और उसे कहती है, दीक्षित सर ने थैंक यू बोलने के लिए आपको उनकी एक साइंड बुक दी है। रवि वह बुक स्माइल के साथ ले लेता है। तभी रवि बुक खोलकर देखता है। उसमें लिखा होता है दीक्षित सर का एड्रेस और साथ में यह भी लिखा होता है कि अगर अपना कर्तव्य जानना है तो अकेले आना। यह पढ़कर वह और
ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इधर गवर्नर रामचंद्रन पूजा पाठ से वह खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर रवि जज दीक्षित से मिलने कोर्ट वाले ऑफिस जाता है। इधर रामचंद्रन के लोग पहले से ही वहाँ पर नजर बनाए रखते हैं और डॉक्टर रवि को देखकर वह लोग और सतर्क हो जाते हैं। जज दीक्षित रवि का वेलकम बड़े प्यार से करता है। जज दीक्षित उसे एक डायरी देता है। इसमें रवि की बचपन से लेकर अभी तक सारी इंफॉर्मेशन होती है। जज दीक्षित कहते हैं, हमारा एक संगठन है मगर हमारे जैसे ज्यादा जिंदा नहीं बचे। तुम भी इस संगठन का हिस्सा हो। तभी रवि रिंग के बारे में पूछता है। तब जज दीक्षित कहते हैं, यह सेम रिंग तुम्हारे बाबा के पास भी थी ना? मैं तुम्हारे बाबा को जानता था। वह रवि को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें रवि के बाबा और जज दीक्षित एक साथ होते हैं। तभी जज दीक्षित कहते हैं कि वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, वह एक फुली प्लान्ड मर्डर था। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाजा खोलते ही सामने दो आदमी खड़े होते हैं। वह अपने आप को इलेक्ट्रिशियन कहकर अंदर आते हैं। जज दीक्षित उन्हें तुरंत पहचान जाता है। वह दो आदमी असल में रामचंद्रन के होते हैं। जज दीक्षित रवि को वहाँ से बहाने से घर वापस भेज देता है। सुबह सुबह पुलिस रवि और आदि के घर आती है और वह बोलते हैं कि डॉक्टर रवि रात में जज दीक्षित से मिलने गए थे कि नहीं? रवि हाँ में जवाब देता है। तभी पुलिस कहती है जज दीक्षित मर चुके हैं और उनके मर्डर केस में तुम्हें अंदर जेल में डाला जा रहा है। और यहीं पर द सीक्रेट ऑफ शीलदार सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।